अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे साथियों की तरफ से सवाल आया है और 3-4 सवालात अलग अलग साथियों की तरफ से आए हैं शौहर और बीवी के मुतालिक और ख़ासकर हम बिस्तरी के मुतालिक। तो इंशाअल्लाह हम उन चारों सवालों का जवाब इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करेंगे। हमने इनको एक साथ जमा कर दिया है ताकि आसानी के साथ आपको पूरा मसला समझ में आए और हर एक बारीकी को आप आसानी के साथ समझ सकें। पहला सवाल ये था कि जब शौहर और बीवी हम बिस्तर होते हैं तो क्या दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं? तो इसके मुतालिक आप ये समझ लीजिए कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं। शरीयत के एतबार से ये जायज़ है और बल्कि एक दूसरे की शर्मगाह को देखने से शहवत में ज़्यादती पैदा होती है और फिर दोनों लुत्फ अंदोज भी होते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि देखना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जायज़ तो है, देखेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन बिला ज़रूरत एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए। इससे नुकसान क्या होता है कि आँखों की नज़र की कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इसी तरह बिला ज़रूरत शर्मगाह को देखने से भूलने की बीमारी, निस्यान की बीमारी पैदा हो सकती है। और अगर हालत हम बिस्तर में हैं, यानी हम बिस्तरी कर रहे हैं और उस ख़ास हालत में अगर शौहर बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देखते हैं तो अंदेशा ये बताया जाता है कि हो सकता है कि उससे पैदा होने वाला लड़का नाबीना हो, यानी उसकी आंखों में रोशनी ना हो, लिहाजा इससे बचना चाहिए। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सत्र मुबारक नहीं देखा है। देखना जायज़ तो है लेकिन बचना चाहिए। इसी तरह बातचीत करने के मुतालिक कि जब हम बिस्तरी की हालत में हो तो बातचीत करना कैसा है। हम बिस्तरी के हालत में, हम बिस्तरी से पहले और हम बिस्तरी के बाद बात करना जायज़ है, ठीक है। लेकिन हम बिस्तरी जब आप कर रहे हो तो उस वक्त शौहर और बीवी का एक दूसरे से बातें करना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। और इसके मुतालिक जो है बुजुर्गान दीन ने अपने तजर्बात की रोशनी में ये बयान किया है कि अगर शौहर और बीवी हम बिस्तरी के वक्त बात करते हैं तो अंदेशा ये है कि उससे पैदा होने वाली औलाद ये तोतली हो। तो तोतलेपन की उम्मीद और अंदेशा रहता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हाँ, जब आप फारिग हो जाएं हम बिस्तरी करके तो फिर आप बात कर सकते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक फरमाते हैं कि जब हम बिस्तरी से आप फारिग हो जाते थे तो कहते थे, ऐ अल्लाह, जो कुछ मेरे मुक़द्दर में है उसमें शैतानी हिस्सा ना बना। तो इससे पता चलता है कि बाद में बात कर सकते हैं, पहले भी बात कर सकते हैं, लेकिन ख़ास हम बिस्तरी के वक्त बात करना ये नापसंदीदा है। नंबर 3, शौहर और बीवी हम बिस्तरी जब करते हैं तो ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि क्या वो दोनों अपने जिस्म के सारे कपड़े को उतार सकते हैं। तो याद रखिए कि शौहर और बीवी दोनों अपने जिस्म के सारे कपड़ों को उतार दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो सत्र उतना ही खोलें। और अगर ऐसा हुआ कि शौहर बीवी दोनों में से किसी ने या दोनों ने अपने जिस्म के सारे कपड़ों को उतार दिया है तो फिर हम बिस्तरी के वक्त शौहर और बीवी को ये चाहिए कि अपने जिस्म को चादर वगैरह से किसी चीज़ से ढक लें, बिल्कुल खुला ना रहे, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये बेहयाई का सबब बनती है। और इसके मुतालिक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर ऐसा करते हैं बिल्कुल बरहना होकर तो फिर अंदेशा ये है कि औलाद बेहया पैदा हो, इसलिए बेहयाई से बचने की ज़रूरत है। नंबर 4, ये भी पूछा जाता है और इसके मुतालिक भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वो क्या है कि जब शौहर और बीवी हम बिस्तरी से फारिग हों तो फिर अपनी अपनी शर्मगाह को
وہ لوگ الگ الگ کپڑوں سے صاف کریں۔ ایک ہی کپڑے سے دونوں کا صاف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے اس معنی کر کے کہ دونوں کے درمیان جو ہے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، دونوں کے درمیان نفرت کا سبب پیدا ہوگا۔ اس لیے شوہر اپنے الگ کپڑے میں اپنی شرمگاہ کو صاف کرے اور بیوی الگ کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو صاف کرے۔ ایک ہی کپڑے میں صاف نہ کریں کیونکہ اس سے نفرت کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو ہمارے ساتھیوں کی طرف سے سوال کیے گئے تھے، الگ الگ سوالات تھے، ایک ساتھ جمع کر کے آپ تک باتیں اور مسائل پہنچا دی گئی ہیں۔ گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کے سوالات ہوں تو ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر سوال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔